राम राम। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह का गोचर बहुत ही शुभकारी होने वाला है। एक तो बृहस्पति राशि अनुसार सुख भाव में आने वाले हैं। सुख भाव में आकर मकान के प्रति क्या फल प्रकट करेंगी यह बृहस्पति। वाहन की इच्छा अगर आपकी है तो इसके बदले में आपको क्या फल मिलेंगे। संतान, आपका पुत्र युवा है, कमाने के दृष्टिकोण से निकल रहा है तो क्या वह सफल होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव देने जा रहे हैं ये बृहस्पति। आपकी खुद की लाइफ में क्या कोई बदलाव होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे, क्या आप अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे। यह बृहस्पति मीन राशि वालों को एक साल के लिए क्या फल देने जा रहे हैं। अगर आपकी मीन राशि है और आप भी इन्हीं विषयों के बारे में सोच रहे हैं तो एक साल के लिए बृहस्पति ग्रह मीन राशि वालों को क्या फल देने जा रहे हैं, आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन तकरीबन एक साल के लिए। देखिए, एक साल के लिए बृहस्पति ग्रह राशि बदलते हैं। इनका एक राशि में भ्रमण का समय एक साल होता है। तो अभी जैसे कि आप सभी जानते होंगे, बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। गुरु ग्रह कब शिफ्ट होंगे? ये होंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 को इस भाव में आ जाएंगे। एक तो मीन राशि जो कि गुरु ग्रह की खुद की राशि मानी जाती है, ऊपर से गुरु ग्रह का अपने से चौथे भाव यानी कि सुख भाव में आ जाना। तो ऐसी स्थिति में क्या फल प्रकट करेंगे यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। एक बात को यहां पर समझिएगा, मीन राशि में शनि ग्रह का भी गोचर चल रहा है। कहां पे चल रहा है? मीन राशि में। तो यहां पर जो गुरु ग्रह हैं यह शनि ग्रह का भी प्रभाव लिए हुए हैं, तो इनके लिए विशेष फलकारी बन जाते हैं शनि और गुरु। तो यहां पर हमने यह समझना है कि यह गुरु जब इस भाव में आकर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझें, अशुभ ग्रहों की जो श्रेणी है ना, उसमें राहु, केतु, शनि और मंगल, जो खराब वाला मंगल, मंगल बद की स्थिति वाला मंगल आता है। लेकिन शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति अगर मजबूत हो तो सारे ग्रह एक तरफ और अकेले बृहस्पति एक तरफ। अब कोई व्यक्ति चाहे बुरी संगत का ही शिकार हो, लेकिन किस्मत उसको भी चाहिए। किस्मत के बगैर आपको जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। मेहनत है, मेहनत नो डाउट है, लेकिन उस मेहनत को करते हुए आपको उस मेहनत का सही फल मिल जाना, इसको भाग्य कहते हैं। भाग्य तो हर किसी के साथ जुड़ा ही है। भाग्य का सही स्वरूप देखना चाहते हैं ना आप, जब किसी घर में कोई ऐसी कन्या या पुत्र पैदा होता है, जब उस घर में कंगाली छाई होती है, एकदम से उस संतान के पैदा होने के बाद कैसे घर में खुशहाली आ जाती है, क्योंकि घर में ऐसा जीव आता है जिसके पांव शुभकारी होते हैं। इसी तरह से जब आपकी शादी होती है, जीवन में इतनी ग्रोथ नहीं हुई होती और आपको एकदम से सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी लक्ष्मी, चाहे आपका पति जो विष्णु स्वरूप है, वह जब आपके साथ जुड़ता है, उसके ग्रह अच्छे होते हैं, भाग्य आपका बदल जाता है। तो यह बात हमें समझनी है अच्छी तरह से कि ग्रह जो होते हैं यह आपके जीवन को पूर्णता संचालित करते हैं, लेकिन व्यक्ति ज़रूर ये कहता है मेहनत। जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मेहनत का बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर, सारी दुनिया उसका लोहा मानती है। उसके आप पहले के स्टेटमेंट निकाल के देखें, जब आप उसके पहले के स्टेटमेंट निकाल के देखते हैं ना,
तो उसका ये कहना था कि व्यक्ति का हार्ड वर्क, मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत के आगे किस्मत भी हार जाती है। जब उसका टाइम थोड़ा उल्टा हुआ, हर किसी का होता है, हम तो ज्योतिषी हैं, हम तो समझते हैं कौन सी ग्रह चाल किसकी कब बिगड़ती है, जब वह ऐसी दुर्गति का शिकार होता है। फिर उस व्यक्ति को कैप्टनसी मिली, कामयाब नहीं हुआ, परफॉर्मेंस में नीचे आ गया, बहुत साल उसने लगातार अपनी बैटिंग में स्ट्रगल देखा। फिर जैसे ही उसे होश आई कि मेहनत सब कुछ नहीं होता, फिर वो संतों के पास गया, उसने साधुओं का आशीर्वाद लिया और अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। और उसकी नई स्टेटमेंट क्या निकल के आई कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो देखिए ना, इस बात में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है। जब ईश्वर का हाथ आपके सर पर है, आपको किसी कुंडली की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ग्रह नक्षत्र देखने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर में वह शक्ति है जो आपका भाग्य बदल देती है। जब हम किसी संत के पास, साधु के पास जाते हैं, तो कई बार हमारी ग्रह चाल चाहे जितनी मर्जी खराब हो, बदल जाती है। जैसे विराट कोहली जी कहाँ पर गए? प्रेमानंद महाराज जी के पास। तो उन्होंने उन्हें कुछ एक ज्ञान की बातें बताई, तो उन ज्ञान की बातों से कुछ परिवर्तन आया और जीवन धीरे 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 उनका पटरी पर आया, अच्छी परफॉर्मेंस वह करने लग पड़े। तो जो गुरु होता है ना, प्रेमानंद महाराज जी या कोई भी जो गुरु होता है, वो भी बृहस्पति का रूप होता है और भाग्य बृहस्पति के अधीन है। जब वह गुरु रूपी बृहस्पति आपको आशीर्वाद देता है या ग्रह रूपी बृहस्पति आपको आशीर्वाद देता है, फिर आपके सारे सितारे जो खराब हैं, चाहे वो राहु है, शनि है, मंगल बुध है, केतु है, ये सब एक तरफ और अकेला बृहस्पति एक तरफ, इतनी शक्ति रखता है कि वह आपकी खराब से खराब हालात को, किस्मत को बदल देता है। इसीलिए हमारे देश में साधु संतों और गुरुओं को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि पुरातन लोग जानते थे कि यह देव हैं। देव, ऋषि का कहा तो ईश्वर भी नहीं टाल सकते, क्योंकि ऋषि स्वयं बृहस्पति है और बृहस्पति को देव गुरु बृहस्पति कहा जाता है। तो हम आज उसी बृहस्पति की बात कर रहे हैं। तो यह बृहस्पति अब आपको क्या फल देने वाला है, समझे। सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ जाएंगी, वृद्धि होगी, क्योंकि शुभ ग्रह कहां पर आ रहा है? मीन राशि वालों के लिए चौथे भाव में। तो यहां पर व्यक्ति के जीवन में मुख्य काम कौन से होते हैं? मकान होता है, भूमि होती है, वाहन होता है, इन सब का लाभ होगा, है ना। घर में आभूषण भी बनेंगे। अगर ये बृहस्पति आपने अच्छा रखा हुआ या अच्छा हुआ तो घर में आभूषण भी बनेंगे। सेहत का ध्यान रखें, अष्टम में दृष्टि है। देखिए, यहां से बृहस्पति पंचम दृष्टि यहां पर डालेंगे, ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है। डरिएगा मत, यहां पर मैं डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर गंभीर रोग जो है वह दृष्ट हो जाते हैं। अगर यहां पर इनकी शत्रु राशि ना होती तो बहुत बढ़िया था, लेकिन बृहस्पति शत्रुता नहीं करते हैं शुक्र से, शुक्र ग्रह इनसे शत्रुता करता है। तो यहां पर अगर शुक्र ग्रह की महादशा हुई, अंतरदशा हुई, तो यहां पर रोग प्रकट होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसलिए तो आपको सेहत के प्रति सावधान रहना है, अपना चेकअप समय समय पर करवाते रहना, क्योंकि अष्टम भाव में दृष्टि सेहत की खराबी दर्शा रही है। और देखने में ऐसा आता है कि नाभि से नीचे के रोग या चेहरे के रोग कोई ना कोई प्रकट हो सकते हैं। दृष्टि कमज़ोर हो सकती है, कानों में तकलीफ आ सकती है, दांतों की तकलीफ आ सकती है, आँखों की तकलीफ आ सकती है, बालों से जुड़ी तकलीफ आ सकती है, फेस पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस समय में जो चेहरे से जुड़ा है और या नाभि से नीचे के रोगों के साथ जो जुड़ा है। इस चीज को ध्यान रख के चलिएगा। काम कारोबार में अच्छा समय, देखिए यहां से दृष्टि यहां जाएगी बृहस्पति की, और यह बृहस्पति शनिदेव का प्रभाव लेके चल रहे हैं। तो नो डाउट आपका कारोबार हो, इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, काम आगे की तुलना में बढ़ेगा बदलावों के साथ। इस समय में अगर आप अपने काम के प्रति इतने सावधान नहीं रहते, कुछ सुस्त हैं,
तो आप अपने आप में बदलाव करेंगे। आप अपने कामकाज के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और अपने आप को स्थापित करने के लिए मेहनत करेंगे, और इस मेहनत का फल आपको बृहस्पति इनाम के रूप में देंगे। तो बदलाव आप में भी होंगे, बदलाव आपके कारोबार की जो प्लेस है उसमें भी हो सकते हैं, या ऑफिस में कुछ नया आप करवा सकते हैं। इस समय में ये ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्थान परिवर्तन हो सकता है। वही मतलब स्थान परिवर्तन में क्या है, मान लीजिए मेरा ऑफिस यहाँ पे है, मैं एक ऑफिस दूसरे शहर में खोल दूँ, या एक ब्रांच और खोल दूँ, या किसी को फ्रेंचाइजी दे दूँ, या किसी के साथ मिलकर कोई काम करूँ, या मेरी मार्केटिंग करने का समय आ जाए, मैं कुछ एक बाज़ार में घूम के काम करूँ, या नए लिंक बनाऊँ, जिसको हम स्थान परिवर्तन कहते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ काम करने के लिए जाऊँ। खुद में कई बदलाव करेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा, खुद में कई बदलाव। देखिए मैंने यहाँ पर देखा है, जब कोई व्यक्ति बृहस्पति की शुभता को पाता है, प्राप्त करता है, जैसे मैंने विराट कोहली जी के बारे में आपको जिक्र किया, देखिए ना उनमें कैसे बदलाव आए। वह व्यक्ति अपनी परिवार के प्रति कितना कितना ज़्यादा ईमानदार हो गया। उसको परिवार के आगे कुछ दिखता ही नहीं, सारी दुनिया अपनी धुन में होती है, वो स्टेडियम में अपनी धुन में होता है, अपने सिर्फ परिवार को देखता है, उनसे बात करता है और उनकी तरफ ही अपने आप को समर्पित रखता है। इसी तरह से आप में जो बदलाव आएंगे, परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति महत्वपूर्ण होंगे। और महान वही बना है, उच्च पदवी पर वही पहुंचा है जो बैलेंस लाइफ जीता है, जिसने परिवार को भी संभाला, व्यापार को भी संभाला, नौकरी को भी संभाला। वह व्यक्ति अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। और ये बदलाव अगर आप अपने आप में कर लेंगे तो ही भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े काम होंगे। विदेश से जुड़ा आपका कोई भी काम लंबे समय से मीन राशि वालों अगर लटका हुआ है ना, तो यह समय उसको कंप्लीट करवाने का है, हो जाएगा। चाहे विदेश जाना हो, चाहे पीआर का कोई काम हो, कुछ भी हो, इसमें बढ़िया परिणाम ही मिलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति इस भाव को दृष्ट करेंगे। 18/10/2025 को यहाँ पर आ जाएंगे। अतिचारी है ना, गति से तेज चलेंगे। कुछ ही समय में 3 राशियों का भ्रमण करके वापस 5 तारीख को इधर वापस आएंगे। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आएंगे, इस भाव को दृष्ट करेंगे, ये विदेश यात्रा का भाव है, तो यहाँ से लाभ होगा। गंगा स्नान हरिद्वार में जाके कराना, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। यह भाव भाग्य का है। तो जीवन में अगर आपकी कुछ भी ऐसी स्थिति बनी है लंबे समय से कि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा, इस समय में देगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च की दृष्टि यहाँ पर लगाएंगे। देखिए अंतिम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से जब यह भाव में बृहस्पति की दृष्टि आएगी ना, सप्तम, तो यहाँ पर कमाई में वृद्धि होगी, लेकिन धन अटक सकता है। ये ध्यान रखिएगा लोगों के पास, या रुक रुक के आएगा, धीमी गति से आएगा। इच्छा पूर्ति ज़्यादा मत इस समय में पालिएगा। बिना सोचे कोई इच्छा रखेंगे, मान लीजिए मैं एक प्लान करता हूँ कि हाँ भाई मैं घूमने जाऊँगा बॉम्बे, मैं ये बात सोच के बैठ गया 6 महीने पहले, इसको पूरा नहीं होने देंगे बृहस्पति। अभी मैंने सोचा मेरा मन कर रहा है मैं मुंबई जाऊँ, तो अभी मैंने सोचा, गतिविधि की, टिकट ली और 1 आध दिन में निकल गए, तो ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लंबे समय से किसी चीज़ को प्लान करेंगे तो यह बृहस्पति इसमें रुकावट पैदा करेंगे। तो आपको लंबी प्लानिंग इस समय नहीं करनी है। जो भी काम करने हैं तुरंत करने हैं, एकदम से करने हैं, और इसके बारे में बृहस्पति आपको अच्छा फल ही प्रकट करेंगे। मुख्य तौर पर यह बृहस्पति ग्रह का गोचर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर है कि ये 1 साल का समय आपके लिए शुभकारी ही है, कोई इतना बुरा नहीं है। हाँ, मीन राशि पर 7.5 है। मीन राशि पर क्या है, 7.5। शनिदेव चंद्रमा के साथ इस समय विराजमान होंगे आपके जन्म के। तो मन में थोड़ा वैरागी भाव प्रकट होगा, कई चीज़ों से मोह तोड़ेंगे शनि, बृहस्पति नहीं शनि, और आपको कई चीज़ों के प्रति गंभीर करेंगे। आप जीवन में कई चीज़ों को छोड़ना सीख जाएंगे इस समय में। लेकिन यह जो बृहस्पति है ना, मीन राशि वालों की जो 7.5 का बीच वाला, मिडल पार्ट वाला ढैया है,
इसमें आराम देंगे, क्योंकि शनि इस समय आपको तपाने की कोशिश करेंगे, कई चीज़ों से आपका मोह भंग करेंगे। उधर से बृहस्पति उस चीज़ को बैलेंस करके आपको देने का काम करेंगे कि भाई रुको, इस दुनिया से मोह भंग ना करो, क्योंकि मोह भंग हो गया फिर तो सभी सन्यासी बन जाएंगे। तो हम अपने जीवन में रहते हुए गृहस्थी रहकर सन्यासी बनेंगे इस बृहस्पति ग्रह की कृपा से, जो कि देव गुरु बृहस्पति है। तो शनिदेव उनकी राशि में चाहे हैं, लेकिन स्वभाव में आपको सुख सुविधाएं देते हुए चलेंगे। शनि साढ़े साती का वीडियो, शनि मीन राशि में क्या फल देंगे या मीन राशि वालों के लिए शनि ग्रह का गोचर कैसा रहेगा, आप राशि फल की प्लेलिस्ट में जाकर मेरी यह वीडियो देख लीजिए। उपाय का अलग वीडियो है और शनिदेव के फल का अलग वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आपको उपाय भी मिल जाएंगे। तो यह जानकारी बृहस्पति ग्रह के बारे में थी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा फल रहेगा। अच्छा ही है, चिंता की कोई बात नहीं। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।